हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आशा है दोस्तों आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमीर कैसे बना जाता है, कौन से अमीर बनने के राज है, कौन से ऐसे रूल है। ऐसे 50 रूल्स हमने सीरीज हम रेडी करेंगे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था। तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट। हाँ दोस्तों, रिच माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, क्या होता है, वो सब जानेंगे हम पहले स्टेप में। दोस्तों मेरी आवाज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है और शायद गला भी आपको बैठा हुआ लग रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में जो भी दोस्तों नॉलेज मिलेगी उसमें मैं कोई कमजोरी नहीं रखूँगा। मेरी आवाज़ के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों 2023 बीत चुका है और आज है 2024 यानी नया साल। क्यों ना इस साल में दोस्तों हम एक कमिटमेंट ले, एक ही कंसिस्टेंसी के साथ हम इस पूरे 50 वीडियो की सीरीज को आप 1 बाय 1 कंप्लीट करोगे। आफ्टर द 50 वीडियो दोस्तों क्या होगा, आप कोई अमीर नहीं बन जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 वीडियो पूरा होने के बाद दोस्तों आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस 50 वीडियो में जो कुछ भी मैंने कहा है, जो जो चीजें मैंने बताई है, वो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो कुछ आने वाले सालों में आप जरूर से करोड़पति बन सकते हो। ये दोस्तों मैं केवल कह नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अब मैं जो कह रहा हूँ कई सारे लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा पिछला ही वीडियो था उसमें मुझे कमेंट आई थी कि पहले तू तो करोड़पति बन जा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे पता है क्योंकि अगर इस रूल्स को मैं फॉलो करता रहूंगा तो आने वाले सालों में मैं जरूर से करोड़पति बनूंगा। और जब मैं बन जाऊंगा इसी चैनल पे मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और दिखाऊंगा कि कौन से मेथड से मैं करोड़पति बना। और इवन जो मेथड मैंने अप्लाई किए वही मैं आपको इस चैनल में समझा रहा हूँ कि कैसे पर्सनल फाइनेंस हमें समझा जाता है, कैसे रिच माइंडसेट डेवलप किया जाता है, कैसे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाती है जिसमें 50-30 जैसी रूल्स यानी कि सिंपल फाइनेंसिंग बजट से भी आप करोड़पति बन सकते हो। तो दोस्तों जब मैं हासिल कर दूंगा तभी मैं खुद इस चैनल पे आके बताऊंगा। चलिए दोस्तों, नया साल हो चुका है तो इस नया साल में पहला स्टेप है रिच माइंडसेट। दोस्तों मैं भी खुद एक मिडिल क्लास से आता हूँ। इवन मेरे डैडी है वो इस्त्री की दुकान है यानी कि लॉन्ड्री की दुकान है। दोस्तों लॉन्ड्री का काम करते हुए मुझ जैसे बच्चे को उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैंने दोस्तों बीसीए और एमसीए किया है यानी मास्टर डिग्री की है। मैंने बीसीए तब ली थी जब किसी को पता भी नहीं था कि बीसीए नाम की डिग्री इतनी होती थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे डैडी ने खूब मेहनत की और मुझे पढ़ाया है। मेरे खानदान में मैं एक लौता ऐसा बंदा हूँ जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसलिए मुझे पता है दोस्तों जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो कैसे सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे अभी भी मेरे आसपास के लोग हैं, उसमें से कोई रिक्शा चलाता है, कोई जो सब्जी है वो भी बिकता है या ऐसे छोटे मोटे काम करता है जिससे कि वो उनका गुजारा चल सके। इसलिए दोस्तों मैं ऐसे ही लोगों के माहौल में रहा हूँ, उन लोगों की थॉट प्रोसेस ही मेरी भी थॉट प्रोसेस थी। लेकिन जो दोस्तों जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती है मुझे फाइनेंशियल नॉलेज आता रहा। यूट्यूब एक ऐसा दरिया बना कि जिसके माध्यम से मैंने भी नॉलेज गेन किया और मैंने इतना नॉलेज गेन किया दोस्तों, मैंने बहुत लेट नॉलेज गेन किया दोस्तों, लेकिन मैंने बहुत क्विकली कर लिया। लेकिन इसीलिए मुझे इस तरह की चैनल बनाने का एक जज्बा तैयार हुआ कि जो नॉलेज मुझे पता है, मेरी तरह के जो बंदे, जो कोई मजदूर का लड़का है, कोई इस्त्री वाले का लड़का है, कोई सुतारी काम वाले का लड़का है, कोई रिक्शा वाले का लड़का है, कोई कुछ पकौड़ी बेचता उसका लड़का है, कोई चाय वाले का लड़का है, ऐसे लोग भी कभी दोस्तों कभी अमीर बनने का सोचते नहीं हो। अगर उन्होंने कहा जाए कि अमीर बनना है तो आपको कितने पैसे चाहिए तो उनके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की होती। उन लोगों का माइंड सेट ही नहीं होता है कि हमें रिच बनना है। ख्वाहिश तो होती है रिच बनने की, लेकिन पता नहीं होता है कि कितने पैसे चाहिए, क्यों बनना होता है। इन द सेंस कि मेरा उससे पर्याय ये है कि क्यों बनना होता है, वो तो है कि पैसा चाहिए, बस इतना ही पता होता है। लेकिन आप उसे कहोगे ना कि उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो कह देगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता हूँ। बस यही माइंडसेट है दोस्तों, इसकी वजह से हम कभी अमीर बनते ही नहीं। और अमीर आदमी होता है वो दोस्तों, वो क्या सोचता है कि वो कैसे ऐसी चीजें की जाए कि मैं ऑटोमेटिक अमीर बनता जाऊं। अभी ऑटोमेटिक अमीर बनने का मतलब क्या है दोस्तों, 2 चीजें दोस्तों याद रखिएगा। रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक है दोस्तों, जिसमें अगर ये 2 सिद्धांत भी अगर आप समझ गए तो मान लीजिए कि जो सीरीज बन रही है उसका पहला स्टेप आपने पार कर लिया। वो है दोस्तों आपको लायबिलिटी को समझना और एसेट को समझना। मैं दोनों चीजें आपको आराम से समझाता हूँ। देखो अभी लायबिलिटी क्या होती है दोस्तों, ऐसी सारी चीजें कि जो भी अगर आप
बाय करते हो या परचेज करते हो उसके बाद उसकी वैल्यू घटती जाती है। और एसेट का मतलब ऐसी है दोस्तों कि जो एसेट जो भी चीज़ आप बाय करते हो वो फ्यूचर में आपको कमा के देगी। मैं दोनों को एग्जांपल देता हूँ। कई बार दोस्तों इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए पहले स्टेप को आप ध्यान से समझिए। अभी मान लीजिए कि अगर आपने एक लैपटॉप लिया तो वो एसेट हुई या लायबिलिटी? अगर अगर आप समझोगे कि वो तो एक एसेट है तो दोस्तों इसका जवाब ना है। क्यों? अगर दोस्तों अगर वो लैपटॉप केवल आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हो, अपने स्कूल में कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट दिया उसको बनाने के लिए करते हो, यूट्यूब देखने के लिए करते हो, सॉन्ग सुनने के लिए करते हो, मूवी देखने के लिए करते हो, तो दोस्तों एक लायबिलिटी है। क्योंकि दोस्तों उससे आप कुछ कमाई नहीं कर रहे हो। आपने एक बार 30-40-50 हज़ार रुपये दे दिया, उसके बाद वो चीज़ आपको कमा के नहीं दे रही है, इसलिए वो एक लायबिलिटी है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वही चीज़ आपके लिए एसेट बन सकती है, कैसे वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों उस YouTube का काम करके आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और किसी का वीडियो एडिटिंग करके दोस्तों आपको 300, 400, 500 या 1000 रुपया कमा रहे हो, तो वही लैपटॉप दोस्तों लायबिलिटी न रहते हुए एसेट बन जाएगा, क्योंकि अभी वो लैपटॉप आपको कमा के दे रहा है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी बाइक मैंने नहीं ली है, वो मेरा एसेट है, लेकिन वो एसेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस गाड़ी को लेने के बाद आपको हर महीने पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, उसका मेंटेनेंस चार्ज जा रहा है, आपके पास से जो भी पैसा है वो उससे खर्च करने में जा रहा है, तो वह एक लायबिलिटी हो चुकी है। पहले स्टेप में आपको सिर्फ ये दो चीज़ें समझनी है। वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बोल पाऊंगा दोस्तों। मैं बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाले वीडियो में भी अगर मुझे ऐसा लगे तो मैं फिर से आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन पहले स्टेप में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कुछ भी परचेज करो तो सबसे पहले आपके माइंड में ये डालो कि ये मेरे लिए लायबिलिटी है या एसेट है, उसके बाद ही कोई चीज़ परचेज करो। और दूसरी चीज़ बात दोस्तों कि रिच माइंडसेट अपनाओ। रिच माइंडसेट वही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाता है, नहीं कि लायबिलिटी। रिच माइंडसेट वाले लोग इसी तरह से काम करते और से और अमीर बनते जा रहे हैं, और हम जैसे गरीब लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही नहीं बनता कि हम पैसे वाले बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारे घर में जो भी आमदनी आती है उससे या तो हमारा घर का खर्चा चला जाता है, और कुछ पैसे अगर दोस्तों बच भी जाते हैं तो कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है या कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता। अगर आप दोस्तों मेरी इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कीजिए कि ऐसी सिचुएशन आपसे फैमिली में आती है या नहीं। दोस्तों मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे आसानी होती है कि किस तरह की आप सोच रखते हो, कौन सी नॉलेज मुझको आपको देनी चाहिए, और मुझे एक सरलता होती है कि किस तरह से मैं कंटेंट आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँ। तो पहले स्टेप में दोस्तों बस यही दो मुझे चीज़ें आपसे समझानी है, एसेट, लायबिलिटी और रिच माइंडसेट। दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, हम अमीर बन सकते हैं। केवल आपको ये 50 स्टेप फॉलो करने हैं। अमीर बनना है तो हर एक चीज़ बारीकी से समझिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। एसेट और लायबिलिटी को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई चीज़ आपको दुविधा है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए एसेट है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डिटेल के साथ बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा कि दिस इज़ फॉर यू द लायबिलिटी और द एसेट। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह के कोई भी अगर सवाल है कि आपके मान लीजिए पिताजी का कर्ज है वो कैसे कम किया जाए, हमें बजटिंग कैसे करनी चाहिए, अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते हैं तो ये तो स्टेप हो चुके, और दूसरे कौन से ऐसे स्टेप होते हैं वो सारे मैं अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में कवर करते रहूँगा। लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट में बता दे रहेगा, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन सा वीडियो कब लाना है और कौन से अंतर में लाना है, जिससे कि मुझे भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी। बस दोस्तों रिच माइंडसेट में पहला स्टेप बस यही था दोस्तों। कोई अगर दूसरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। बस जाते जाते दोस्तों एक ही चीज़ मैं कहता जाऊंगा कि हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और 2024 में हो सके दोस्तों आप एक कंसिस्टेंसी अप्लाई कीजिएगा कोई भी चीज़ में। अभी कंसिस्टेंसी क्या है, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कोई वीडियो में अच्छा लग जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो हम एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, मुझे पता है 50 वीडियो कोई नहीं देखेगा। इसलिए दोस्तों कोई भी एक चीज़ की कंसिस्टेंसी लाइए कि कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही है। ठीक है। अगर इस वीडियो में जैसे आप देखते रहोगे तो वैसे ही आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर से दोस्तों अगेन वापस आप जीरो पे आ जाओगे। मेरे खुद में दोस्तों कई सारी चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करने के ट्राई करी, बुक रीड करने के ट्राई करी, थोड़ी देर चलता था फिर बंद कर देता था, डाइट पे ध्यान रखने के ट्राई करी, कुछ दिन चलता था फिर मैं बंद कर देता था।
लेकिन दोस्तों मैंने भी खुद पिछले एक या 2 महीनों से दोस्तों मैंने एक कंसिस्टेंसी रखी है कि दोस्तों मैं हर वीक 3 वीडियो लाऊंगा, मतलब लाऊंगा। मेरी तबीयत अच्छी हो ना हो, कुछ भी हो जाए, कोई एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है तभी मैं उसको इग्नोर करूंगा, अदरवाइज कुछ भी हो जाए मैं एक कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब में वीक के 3 वीडियो डालूंगा ही। आप मेरे वीडियो को जाके भी देख सकते हो, मैं कंसिस्टेंटली पिछले 1.5-2 महीनों से वीडियो डालते ही रह जा रहा हूँ। इसलिए जाते जाते बस एक कहूँगा कि कोई एक अच्छी चीज़ दोस्तों आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। एक 2024 का रिजोल्यूशन लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ के मैं अमल में लाता ही रहूँगा। अगर स्टॉप भी हो जाए तो उसको पूरा स्टॉप मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक पढ़ने का एक निश्चय किया, आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 1 वीक पढ़ा, फिर अगर छूट गई 4-5 दिनों के लिए, फिर दोस्तों उसको पूरा मत छोड़ेगा, फिर से स्टार्ट कीजिएगा, रिस्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे छूट जाते फिर कभी हाथ में नहीं लेते, लेकिन छूट जाना कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन फिर से ना स्टार्ट करना गलत है। बस दोस्तों यही चीज़ मैं आपसे कहूँगा। बस दोस्तों मैं इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, दूसरी सीढ़ी की ओर जाएंगे, फाइनेंशियल जर्नी की ओर, जो आप और मुझे ले जाएंगे सुकून भरी ज़िंदगी की ओर। महेश बच्चाओ साइनिंग ऑफ।